नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सब कैसे हैं। आप सबका अपने चैनल लर्न बाय फन में स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम हिंदी व्याकरण के एक नए अध्याय मुहावरे और लोकोक्तियाँ के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, मैं आपको अपनी पिछली वीडियो में मुहावरों के बारे में बता चुकी हूँ कि मुहावरों का क्या अर्थ होता है और मुहावरे किस लिए प्रयोग किए जाते हैं, और कुछ विशेष मुहावरे मैंने आपको बताए थे वाक्य सहित कैसे प्रयोग करने हैं। आज हम पढ़ेंगे लोकोक्तियों के बारे में। बच्चों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से कर दीजिएगा। बच्चों, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे मुहावरे और लोकोक्तियों में क्या अंतर होता है और कुछ विशेष लोकोक्तियाँ। बच्चों, मुहावरों का प्रयोग वाक्य के आरंभ, अंत और बीच कहीं भी किया जा सकता है, जबकि लोकोक्तियाँ, जिसका अर्थ है लोक प्लस उक्तियाँ, जो लोगों में प्रचलित होती हैं और अपने आप में एक पूर्ण वाक्य होती है, उसे हम लोकोक्तियाँ बोलते हैं। मुहावरा रूढ़ अर्थ के लिए प्रसिद्ध होता है, जबकि लोकोक्तियाँ, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, लोक प्लस उक्तियाँ, जिसमें हम अपने अनुभव को बताते हैं, जो भूतकाल के लोक अनुभव पर आधारित होता है। लोकोक्तियाँ लोगों में प्रचलित कहावतें लोकोक्तियाँ कहलाती है। ये लोगों के अनुभव सिद्ध वाक्य होते हैं। अपनी बात को स्पष्ट करने और उपदेश देने के लिए इनका प्रयोग होता है। लोकोक्तियाँ पूर्ण वाक्य होती हैं और इनका विशेष अर्थ होता है। जैसे कि बच्चों, आप दो चित्र देख सकते हो, जिसमें पहले चित्र में जल में रहकर मगर से बैर, जल मतलब पानी, मगर मतलब मगरमच्छ, जल में रहकर मगर से बैर। और दूसरी लोकोक्ति है हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और। पहले लोकोक्ति जिसका है जल में रहकर मगर से बैर, इसका अर्थ है जिसके अधीन रहना उसी से दुश्मनी लेना। दूसरी लोकोक्ति हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और, इसका अर्थ है कहना कुछ करना कुछ। लोगों में प्रचलित अनुभव द्वारा प्राप्त उक्ति लोकोक्ति कहलाती है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि जो लोगों के अनुभव होते हैं और वो अपनी बात को स्पष्ट करने के लिए और उपदेश देने के लिए इनका प्रयोग करते हैं, उसे हम लोकोक्ति कहते हैं। बच्चों, चलें कुछ खास लोकोक्तियों के अर्थ और उनके वाक्य प्रयोग देखते हैं। पहली लोकोक्ति, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। इसका अर्थ है अपनी गलती न मानकर गलती निकालने वाले को ही दोषी ठहराना, या अपनी गलती न मानकर पूछने वाले को दोषी ठहराना। वाक्य प्रयोग देखिए। हमारे बगीचे में पड़ोस वाली चाची जी सारे फूल तोड़ ले गई, पूछने पर झगड़ा करने लगी। यह तो वही बात हुई, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। और देखिए बच्चों, जैसे कि मैंने आपको बताया कि भूतकाल पर आधारित होती है। बगीचे में से चाची ने फूल तोड़े, तो ये क्या हमारा भूतकाल का वाक्य है, और उसी के अनुभव पे हमने क्या बनाया, लोकोक्ति, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। नंबर 2, खोदा पहाड़ निकली चूहियां। अत्यधिक परिश्रम करने पर भी थोड़ा लाभ होना। वाक्य प्रयोग, उसने लोहे के व्यापार में लाखों रुपए लगा दिए, मुनाफा देखा तो कुल 10,000। सच है खोदा पहाड़ निकली चूहियां। नंबर 3, घर का भेदी लंका ढाई। अर्थ, आपस की फूट से हानि होती है। वाक्य प्रयोग, भाइयों के आपसी झगड़े के कारण छोटा भाई दुश्मनों से जा मिला और बंटवारा करा दिया। यह तो वही बात हुई, घर का भेदी लंका ढाई। नंबर 4, जिसकी लाठी उसकी भैंस। शक्तिशाली की ही जीत होती है। वाक्य प्रयोग, सब जानते थे कि घड़ी राशि की थी, पर विवान के पिता पुलिस में हैं, इसलिए कोई उसको पकड़वा न सका। सच ही है जिसकी लाठी उसकी भैंस। नंबर 5, काला अक्षर भैंस बराबर। अर्थ, बिल्कुल अनपढ़।
सुखिया ने दादी से संपत्ति के कागजों पर अंगूठा लगवा लिया क्योंकि दादी के लिए तो काला अक्षर भैंस बराबर है। नंबर 6, खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है। संगत का असर अवश्य होता है। वाक्य प्रयोग, विनय को छात्रावास मतलब हॉस्टल में भर्ती हुए 1 महीना ही हुआ है, पर देखो उसकी चाल ढाल ही बदल गई है। सच है, खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है। नंबर 7, राई का पहाड़ बनाना। अर्थ, बात को बहुत बड़ा चढ़ाकर कहना। वाक्य प्रयोग, अरे भाई जरा सी तो बात थी, तुम क्यों राई का पहाड़ बना रहे हो। नंबर 8, दूर के ढोल सुहावने। अर्थ, दूर से हर वस्तु अच्छी मालूम होती है। वाक्य प्रयोग, आप महानगरीय जीवन की प्रशंसा करते हैं, पर आपको पता नहीं है कि वहाँ जीना कितना दूभर होता है। दूभर मतलब मुश्किल, क्योंकि दूर के ढोल ही सुहावने लगते हैं। नंबर 9, एक हाथ से ताली नहीं बजती। अर्थ, झगड़ा एक तरफ से नहीं होता। वाक्य प्रयोग, ऐसा नहीं हो सकता कि सारा दोष निर्मला का ही हो, तुमने भी जरूर कुछ कहा होगा। एक हाथ से ताली नहीं बजती। नंबर 10, मुंह में राम बगल में छुरी, देखने में सज्जन हृदय से कपटी। वाक्य प्रयोग, इसके माथे पर तिलक और कंठ की माला देखकर भक्त समझने की भूल न करना, इसके मुंह में राम और बगल में छुरी है। कुछ प्रमुख लोकोक्तियां और उनके अर्थ इस प्रकार हैं। 1 और 1 11, एकता में शक्ति होना। नंबर 2, घर की मुर्गी दाल बराबर। अर्थ, घर की वस्तु की कद्र नहीं होती। नंबर 3, चोर की दाढ़ी में तिनका। अर्थ, दोषी व्यक्ति का अपने दोष के कारण स्वयं डरना। नंबर 4, जैसी करनी वैसी भरनी। अर्थ, कार्य के हिसाब से फल मिलना। नंबर 5, हाथ कंगन को आरसी गया। अर्थ, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती। प्रमाण मतलब सबूत। नंबर 6, सिर मुंडाते ही ओले पड़ना। अर्थ, कार्य शुरू करते ही विघ्न पड़ना। नंबर 7, 5 उंगलियां बराबर नहीं होती, सभी लोग एक समान नहीं होते। नंबर 8, नाच न जाने आंगन टेढ़ा। अर्थ, खुद काम न आने पर दूसरों को दोष देना। नंबर 9, गाय दूध का दूध पानी का पानी करना। अर्थ, न्याय करना। नंबर 10, अंधों में काना राजा, जिसका अर्थ है मूर्खों में थोड़ा पढ़ा लिखा भी आदर का पात्र होता है। नंबर 11, अधजल गगरी छलकत जाय, जिसका अर्थ है कम योग्यता वाले व्यक्ति का योग्य होने का दिखावा करना। नंबर 12, आम के आम गुठलियों के दाम, जिसका अर्थ है दोहरा लाभ। नंबर 13, आ बैल मुझे मार, जिसका अर्थ है स्वयं मुसीबत बुलाना। नंबर 14, ऊंची दुकान फीका पकवान, दिखावा अधिक किंतु वास्तविकता कम। नंबर 15, एक अनार 100 बीमार, जिसका अर्थ है एक वस्तु के अनेक चाहने वाले। नंबर 16, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, जिसका अर्थ है समय निकल जाने पर पछताना व्यर्थ है। बच्चों, ये थे हमारी आज की वीडियो, जिसमें हमने कुछ विशेष लोकोक्तियों के बारे में पढ़ा। आपको आज की वीडियो कैसी लगी, और आपको मेरी वीडियो अगर आपको पसंद आ रही है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।